हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन हो जाए। मैंने कहा था इलस्ट्रेशन नंबर 12 पूरा करके आना है। किसी की कोई प्रॉब्लम? करा मैच? हो गया? कोई प्रॉब्लम? करा है बंदा? नहीं करा? अरे यार, मैंने बहुत दिन पहले कह दिया था सारी इसमें ओल्ड बुक के हिसाब से कर। चलो कोई नहीं, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 12 की नंबर लाइन में डिस्कस कर देता हूँ बस बेटा, लेकिन सिर्फ नंबर लाइन। ठीक है जी, यही करा है मनोज भाई? 12 किया है? चलो क्या, तो वो डिस्कशन करते हैं 12 इलस्ट्रेशन पर। सब सामने देखेंगे बेटा। जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं कर रखे पिछले, वो थोड़ा और अच्छे से देखें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इस चैप्टर में। 100% बता रहा हूँ मैं। और पिछले लेक्चर भी पूरे करने होंगे बेटा। कहता है सुषमा लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1st of April 15 for 2,40,000 and it bought another plant on 1st of July 16 for 1,60,000 and on 1st of January 18 plant bought on 1st of April 15 was sold off for 1,60,000। एक प्लांट खरीदा, दूसरा खरीदा, ये पहला बेच दिया। एंड अ फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट। पेमेंट ऑफ दिस प्लांट बी मेड एज अंडर। अच्छा जी, कहते हैं ये जो अगला प्लांट खरीदा है इसकी पेमेंट ऐसे ऐसे करी। 1 जनवरी 18 को दिए 40,000, 1 जनवरी 19 को दिए 48,000, 1 जनवरी 20 को दिए 44,000। बेटा कहते हैं पेमेंट मेड इन 19 एंड 20 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मुझे प्लांट अकाउंट बनाना है 3 साल। ओ मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, सिर्फ एक जगह पर डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं नंबर लाइन पूरी बना देता हूँ फटाफट से। बेटा जिन्होंने कभी भी नहीं देखा इस चैप्टर का कोई शक्ल, कोई क्वेश्चन नहीं देखा, और आराम से एक बार नंबर लाइन को समझने की कोशिश कर। डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन मेरा नंबर लाइन के करोगे आज नहीं तो कल फंस जाओगे, ये कंफर्म दो मैं। बेटा 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है, 3 साल के लिए प्लांट अकाउंट बनाना है बेटा। 1 अप्रैल 15 हमेशा ध्यान रख लेना, नंबर लाइन की शुरुआत पहली मशीन के खरीदने के डेट से होगी। इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 15 को पहला प्लांट खरीदा तो मैंने शुरुआत कर दी। 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है। अकाउंट बेटा जितने सालों के लिए का है, जो लास्ट डेट है बेटा, वो हमेशा नंबर लाइन की आखिरी पॉइंट होगा। 3 साल के लिए बनाने में मतलब 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। जहां तक अकाउंट्स मांगा है वो नंबर लाइन का एंड पॉइंट होगा 31 मार्च 18। ठीक है जी। अब आओ जितने फाइनेंशियल ईयर बीच में क्लोज हो रहे हैं सब क्लोज कर दो। 31 मार्च 16 क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 17 क्लोज। ठीक है जी, नंबर लाइन बेस आ गया बेटा। अब देखो क्या क्या मशीन खरीदी गई है। पहली मशीन 1 अप्रैल 15 को 2,40,000 रुपए की। लो जी, अगली मशीन बेटा कहता है अगली मशीन 1 जुलाई 16 को 1,60,000 रुपए की। 1 जुलाई 16 1,60,000। उसके बाद पहला प्लांट बिका, कब बिका? 1 जनवरी 18, 1,60,000। 1 जनवरी 18, 1,60,000। ये क्या हुआ? ये M1 चली गई है बेटा, M1 बिक गई है यहाँ पर 1,60,000 रुपए की। और आज के दिन ही M3 बाय हुई है, बस M3 में ही मंगा है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है बाबू। अब ये बात थोड़ी सी आराम से पढ़ लेना, यहाँ मुझे कुछ बात समझानी भी है। कहता है एंड अ फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट। ये डेट 1 of January 18 है। कहता है पेमेंट ऑफ दिस प्लांट बी मेड एज अंडर।
40,000, 48,000, 44,000। बाद में क्वेश्चन ने कहा इस 48 में 8,000 का ब्याज है और इस 44 में 4,000 का ब्याज है। चलो खैर मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ क्या होगा। बेटा ये कहता है आज आपने 1 जनवरी 18 को ना एक मशीन खरीदी, ठीक है, और कहता है उसकी पेमेंट ना ऐसे ऐसे करी। कुछ पेमेंट करी 1 जनवरी 18 को, कुछ करी 1 जनवरी 19 को, कुछ करी 1 जनवरी 20 को। प्लीज सामने ही देखते रहना। ये पेमेंट है 40,000, ये पेमेंट है 48,000 और ये पेमेंट है 44,000। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ। मैं वो बातें करूंगा जो कोई बुक सिखा नहीं सकती, ठीक है जी। अब सामने देखना, मैं बड़े काम की बात बोलूंगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने प्लांट 1 जनवरी 18 को खरीदा है, ठीक है, बस पेमेंट ही बाद में हुई है, तो ये पुट टू यूज कब हुआ? 1 जनवरी 18 को मैंने खरीद लिया, मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर पुट टू यूज की डेट नहीं बताई, अगर मैंने खरीद लिया तो शो पीस तो नहीं रखा होगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। फटाफट से बताओ, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ जाता, प्लीज सामने देखना। क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ जाता अगर मैं कह देता प्लांट की पुट टू यूज की डेट है 1 जनवरी 20। प्लीज सामने ही देखना। अगर मैं कह देता क्वेश्चन में कि पुट टू यूज की डेट है 1 जनवरी 20, तो क्या होता? अगर मैं कह देता 1 जनवरी 20 है तो अब तक के सारे खर्चे 68 है। सुनना, ये 40,000, ये 48,000 और ये 44,000 सब 68 हो जाते, चाहे इसमें 8,000 का ब्याज है चाहे इसमें 4,000 का ब्याज है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुई, सारे खर्चे एसेट आके नहीं है। फिर ये बेटा सारा का सारा, चाहे इसमें 8,000 की ब्याज है कि इसमें 4,000 की ब्याज है, सब एसेट हो जाता। कितने की एसेट हो जाती है? 1,32,000 रुपए। बट इस क्वेश्चन में पुट टू यूज की डेट नहीं है, यानी कि जिस दिन खरीदा उसी दिन पुट टू यूज हो गया। अब मैं बताता हूँ मोटी मोटी बात क्या हुई होगी। ये जो टोटल प्लांट होगा ना, ये होगा 1,20,000 रुपए का। मैं आइडिया देता हूँ तुम्हें क्या हुआ। बाबू ये प्लांट होगा 1,20,000 रुपए का, समझो एक्टिव आएगी 1,20,000 रुपए की, आपके पास खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं। आपने कहा भैया डाउन पेमेंट अभी कर रहा हूँ, बाकी 2 किस्तें बांध दे। मैंने कहा जी कितनी डाउन पेमेंट कर रहे हो? मैंने कहा जी 40,000। 1,20,000 का 40,000 आई चीज, बाकी कितने बचे? 80,000। आपने कहा जी 2 किस्तें बांध दो। उसने कहा जी ठीक है, पहली किस्त दोगे आप 1 साल के बाद 1 जनवरी 19 को, बट किस्त में ना साथ में ब्याज लूंगा 10%। आपने कहा जी डन है। कितने पैसे दे रहे थे मैंने? और 80,000, 80,000 देने थे। 2 किस्तें करो, 80,000 की आधी कितना होगा? 40,000। उसने कहा 40,000 तो ये, और 80,000 पे 10% ब्याज, मतलब 8,000 का ब्याज। 48 दे दो। आपने दे दिया 48। अब कितने बचे? 40 बचे। 1 साल और बीत गया, 1 जनवरी 20। आपने कहा ले बचे हुए 40, लेकिन उसने कहा 10% ब्याज भी। 40 के साथ 10% ब्याज मतलब 44। बेटा अगर इसमें ब्याज शामिल है, ब्याज की वजह से थोड़ी कोई एसेट बन गई मेरी। ब्याज बाहर निकालो, ब्याज ने कोई एसेट थोड़ी बता दी। क्वेश्चन ने इतना ओवरव्यू नहीं दिया जितना मैंने डिटेल कर दिया। इसको छोड़ दो, इसको ये अगर नहीं भी पता हो डिटेल तो बाद में गई डिटेल, मुझे नहीं जाननी डिटेल। बस एक बात बताओ, ब्याज की वजह से कोई एसेट बन गई मेरी? ब्याज की वजह से तो एसेट नहीं बनी, ब्याज बाहर निकाल दो। यानी कि ये किस्त भी 40,000 की होती, अगर ब्याज ना होती, ये किस्त भी 44,000 की होती। यानी कि घूम फिर के बात तो भैया मेरी एसेट तो 1,20,000 की है, ठीक है जी। बाबू मेरी एसेट 1,20,000 की है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ भी नहीं बदला। बस मुझे इस बात को क्लियर करना था इंटरेस्ट वाली, इस वजह से मैंने क्वेश्चन उठा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं पक्का से। मैं आपको एक आइडिया दूं, कई बार ना कुछ कंपनियां क्या करती हैं, लोन पे पैसे उठा के रिसर्च करती रहती हैं। अब भैया पैसे उठा रखे हैं और मेडिकल रिसर्च चल रही है किसी मेडिसिन के, वैक्सीनेशन के इन्वेंशन पर। मान लो कोविड की ही वैक्सीन पे रिसर्च कर रहे हो और बैंक लोन पे पैसा उठा रखा है 50 करोड़ रुपए। रिसर्च पे पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, ब्याज भी जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। और मान लो एक दिन ड्रग इन्वेंट हो जाए और वो फॉर्मूला अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लो, जिसको हम पेटेंट बोलते हैं। आपने फॉर्मूला अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया, आपको क्या लगता है क्या कॉस्ट होगी उसकी?
क्या इसमें ब्याज जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी, क्योंकि एसेट्स अब एक्चुअली में पुट टू यूज हुई है। पिछले सारे खर्चे क्या होंगे? एसेट होंगे ना। अगर लोन की ब्याज भी गई है ना तो वो भी एसेट होगी। बस यहाँ पे मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था आपको। क्लियर है बात? ओके है बात? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, सब पुराना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, किसी की कोई प्रॉब्लम? हाँ इसमें तो है यार एक प्रॉब्लम, करते हैं, डिस्कस करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, मजेदार बात करूंगा। तो करा है किसी ने? सेम करा है? हो गया? ये बुक मैंने, हाँ बस ठीक है। अभी ना आप में से किसके पास पुरानी बुक्स हैं? यहाँ पर है दो चार, शुक्र है। मुझे लगता है कि मैं जो बताना चाहता हूँ वो अभी दिख जाएगा आप सबको। ठीक है जी, क्या बताना चाहता हूँ अभी पता लगता है। बेटा एक बार ना ये क्वेश्चन थोड़ा स्पीड पर पढ़ते हैं और मैं एक बार स्पीड पे नंबर लाइन बनाता हूँ। मुझे पता है जो आप प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे ना, मैं अगर पूछूंगा तो फंसोगे जरूर। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी। वो कहते हैं 1 जनवरी 15 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा 4 लाख रुपए का। 1 जुलाई 16 को उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। 3 लाख रुपए रिसीव हुए इंश्योरेंस कंपनी से इन फुल सेटलमेंट। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज बाय कंपनी फॉर 5 लाख। 20% WDV डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं। 3 साल का अकाउंट बनाना है। आओ जी बेटा, 1 जनवरी 15 ट्रक खरीदने की डेट है, 3 साल का अकाउंट बनाना है। 1 जनवरी 15, 31 मार्च 15 पहला साल खत्म, 31 मार्च 16 दूसरा साल खत्म, और नंबर लाइन को छोटा और कर सकते हैं, 31 मार्च 17 तीसरा साल खत्म। बेटा ट्रक खरीदने की डेट, ट्रक हो चाहे कुछ हो, मेरे तो मशीन है बेटा, 4 लाख का खरीदा। 1 जुलाई 16 को एक्सीडेंट हो गया, M1 गई, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से आ गए और आप दूसरा ट्रक खरीद लिया 5 लाख रुपए का। पुत्र प्लीज सब सामने ही देख रहे हैं, मैं सारा अकाउंट नहीं बनाऊंगा ना, नंबर लाइन पूरी कर दूंगा, सारा अकाउंट नहीं बनाऊंगा, पर मुझे अकाउंट का थोड़ा सा पोर्शन टच करना है। पुरानी बुक्स 5-6 बच्चों के पास है, तो आज बेटा जजमेंट हो ही जाए। ठीक है जी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखते हैं अभी कितने बच्चे ठीक करके लाए। डैप लगाओ। 20% डैप है। अगर 4 लाख का पूरा 20% डैप लगता तो 80,000 लगता, पर बेटा 80,000 3 महीने का डैप कितना? बेटा मैं ये कैलकुलेशन मन नहीं कर लेता हूँ, आप थोड़ा उड़ाना सीखो। 20,000 का डैप, ठीक है, 4 लाख में से 20 पे 380 की मशीन बची, पूरा 20% डैप 380 पे 76,000। ये WDV मेथड है कृष्ण भाई, यानी कि जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यहां आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, उस रिटर्न डाउन वैल्यू पर डैप। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि 4 लाख पे डैप लगता रहेगा। ठीक है जी, पूरे 76,000 का डैप लग गया। सर 3,04,000 की मशीन यहां बची, 380 की मशीन थी, 76,000 का डैप लग गया, 3,4 की बची, 3,04,000 की बची। 3 महीने का डैप कितना? बेटा पूरे 20% डैप लगाता तो कहानी अलग थी, अब 3 महीने का डैप लगाना है तो कहानी अलग है। बाबू डैप लगेगा 16,200, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, मेरी तरफ देखना चाहिए। पुत्र मैं अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूं 31 मार्च 16 से, और मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा M2 की, मुझे जो बात करनी है बस बी वेरी स्पेसिफिक, मैं उसी पे रहता हूं। बेटा मैं अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूं यहां से, 1/4/16 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरी तरफ देखते रहना प्लीज। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन M1। तो यहां तक अकाउंट बन चुका है, ये बैलेंस कितना बचा होगा मेरे पास इस मशीन का? 3,04,000। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 3,04,000। एक रोड एक्सीडेंट हुआ और ये ट्रक डैमेज हो गया 1 जुलाई 16 को। बेटा अगर ये 1 जुलाई 16 को डैमेज हुआ तो 1 जुलाई 16 तक का तो डेप मेरे पास ही लगा होगा। ये तो वैल्यू अभी 1 अप्रैल 16 की है, 1 जुलाई 16 तक तो डेप लगा है। तो बाबू डेप्रीसिएशन लगाओ, और मैंने नंबर लाइन में लगा भी रखा है बेटा डेप्रीसिएशन 16,200। ये देखो जी पुत्र,
3,04,000 की थी, ये 3 महीने का डेप लगा रखा है कि नहीं लगा रखा? 16,200 लगा दिया डेप्रिसिएशन, 16,200। बेटा मुझे एक बात बताओ बस फटाफट से, कहता है इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपए मिले, ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पुरानी बुक्स मौजूद है, चाहे चेक कर लेना, कुछ ना कुछ मुझे लगता है किसी बुक में हुआ होगा। आधे बच्चों ने यहाँ लिखा होगा बाय बैंक 3 लाख रुपए और प्रॉफिट निकाल दिया होगा। देखो 3,04,000 की मशीन थी 1 अप्रैल 16 तक, 16,200 का डेप लगा 1 जुलाई 16 तक, यानी कि मेरी एक्चुअल में मशीन 1 जुलाई को कितनी थी? 3,4 तो वैल्यू 1 अप्रैल तक की है ना, 16,200 का डेप लग गया ना, मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है 1 जुलाई को? बेटा मेरी मशीन की वैल्यू है 287800, 287800। अगर मुझे 3 लाख रुपए मिले हैं, मुझे प्रॉफिट हुआ है 12,000 का, 12,200 यही आ रहा था क्या? 13 तो नहीं आ रहा भैया, 12,200 ही आ रहा है, कुछ ना कुछ तो शायद गड़बड़ हुई है। हाँ जी सर, डैप डैप तो 16,200 ही आएगा, डैप तो बेटा 16,200 ही आएगा। अच्छा डैप 15,200 आ रहा है क्या? है डैप 15,200 हो सकता है। अच्छा 30,400 था, हाँ डैप 15,200। बेटा डैप 15,200 रुपए है। अब मैं तो पहले ही बता रही कि कुछ गड़बड़ तो हुई है बेटा, यानी कि प्रॉफिट आ रहा होगा 11,200 रुपए का। अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, इधर देखना चाहिए बाबू। कई बच्चों ने लिख दिया होगा 3 लाख ये बाय बैंक और प्रॉफिट आ रहा होगा तो लिख दिया होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,200। सर एज पर कैलकुलेशन आपने सब कुछ ठीक किया है, बुक से सब कुछ मैच कर गया होगा, पर बेटा यहाँ नंबर घटेगा आपका। अच्छा एक बार पुरानी बुक देखना, क्या किसी ने ऐसा करवाया हुआ है क्या? मुझे लगता है कई टीचर शहर में करा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी काट के कईयों की बुक में लिखा है बैंक। पुरानी बुक वाले देखना किसी की बुक में है क्या, जिनके पास पुरानी बुक है। अभी हैंड रेस किया था कुछ बच्चों ने की पुरानी बुक है। अच्छा बुक घर पे है भाई? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी, मुझे पता है शहर के कुछ टीचर्स का क्या करते हैं, तुझे नहीं पता मेरे को पता है, मेरे सामने हर साल बुक आती है। अभी तू मना कर रहा है ना, अभी ये सब घर जाके ना एक बार सब फोटो भेज देना, कहीं ना कहीं पे पक्का बैंक लिखा होगा, पक्का आज लिख लो मुझसे, कहीं और टीचर ने इस इंश्योरेंस कंपनी को कटवा के बैंक लिखवाया होगा, शहर के हैं महारथी ऐसे। अच्छा चलो एक बात डिसाइड करते हैं, और आप भी कर आए हो, आप इंश्योरेंस कंपनी लिख के आए हो, आप इंश्योरेंस कंपनी लिख के आए हो कैसे बाबू? अब सुनो जी, सामने देखना जी, एक बात बताओ, ट्रक लॉस्ट हो गया, प्लीज सामने देखो, ट्रक लॉस्ट हो गया, एंट्री क्या की होगी? फटाफट से बताओ, एंट्री क्या की होगी? दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, डेबिट होते हैं कि नहीं? अब चाहे आपने लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट किया होगा या लॉस डेबिट किया हो, लॉस तो डेबिट ही किया होगा, तो मशीन, मैं तो ट्रक को भी मशीन ही बोल रहा हूँ, फटाफट से बताओ यार, इतना किया कि नहीं किया? किया। दूसरी एंट्री, जब इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा तो एंट्री क्या करी? अरे भैया इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, इंश्योरेंस कंपनी को क्या बताया पुत्र? डेटर। और आपने कहा जी मेरा कहाँ लॉस है, लॉस तो इंश्योरेंस कंपनी का, मैं तो सारा लॉस किसको दूंगा? इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा। और बाद में जब पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी को बुक से खत्म किया होगा, ऐसे कुछ किया होगा। अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो इस बात को बाबू, कुछ लोग ना इन एंट्रियों को ऐसे भी करते हैं, मान लो 3 लाख का लॉस हुआ, 3 लाख की मशीन थी, ठीक है जी, आपने कहा इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख लूंगा, मेरा लॉस कहाँ का? ऐसे करते थे हम एंट्री। कुछ लोग कहते हैं कि ये लॉस तो लॉस से कैंसिल ही हो जाना है, एंट्री सीधा ये भी तो कर सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी तुझसे पैसे लेने हैं, तू है मेरी डेटर और मेरी मशीनरी का लॉस हो गया, ये भी ठीक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ये जर्नल एंट्री इससे बनती है। अब इससे वो पोस्टिंग हुई, आप सोचो मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? मशीन अकाउंट, मशीन इज ना,
क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ना क्रेडिट साइड। नाम किसका है? सामने वाली साइड का, बाय इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा है वो इंश्योरेंस कंपनी। ये जो टीचर कटवा कटवा के बैंक लिखवाते रहते हैं, नंबर कटेगा इस चीज का, अभी बता रहा हूँ एडवांस में आपको, अगर ये ना लिख के आए। और मैंने लॉजिक पे एक्सप्लेन कर दिया कहां से आया। जो लिख के आया था इंश्योरेंस कंपनी, ईमानदारी से सोच लो तुमने क्या सोच रहा था, वो तुम सोचो। डन है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं। मैं 16 करूंगा, 17 मतलब सॉरी 14 करूंगा, 15 और 16 की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है जी, यहाँ WDV मेथड खत्म हो जाएगा। अब हम आएंगे कल से एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, कृपया करके छुट्टी ना की जाए। ठीक है बाबू जी, अब तो सब जगह घूम आया, अब तो कोई नहीं बचेगा बाकी। हाँ जी सर, जन्माष्टमी हो गई, गणेश विसर्जन वो भी हो गया। ठीक है, कृपया करके अब रामलीला की चेष्टा ना करें। अब किसी दिन कहे मेरे राम बारात है आज जी, ताड़का वध है जी, अब कुछ और है जी, कुंभकर्ण वध है जी, ऐसी चेष्टाएं ना करें। ठीक है जी, वरना ये तो पूरा सीजन ही ऐसा है। वो इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़ते हैं एक बार, बस पुत्र। कहता है कंपनी बॉट अ मशीनरी फॉर 1 लाख इंक्लूडिंग देयर इन अ बॉयलर वर्थ रुपी 10,000। कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, कहता है 10,000 का बॉयलर इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। अच्छा जी, कहता है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV मेथड का ही नाम है, रिड्यूसिंग कह लो या डिमिनिशिंग बैलेंस कह लो। कहता है एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 5 ईयर। कहता है कंपनी WDV के हिसाब से डेप लगाती है 10% पे शुरू के 5 सालों का डेप। कहता है मशीन अकाउंट वाज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। कहता है और मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब कई बार बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, क्या मतलब है? अच्छा, डेप की एंट्री क्या होती है? डेप तो मशीनरी, क्या मशीन को क्रेडिट नहीं किया गया सेंट्री में? उस वजह से ये वर्ड बोला गया। कहता है डैप लगाते हो और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते हो। भैया जब डैप लगता है तो जर्नल एंट्री में मशीन क्रेडिट होते हैं, वहीं से टर्म निकाली जा रही है कि मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे इस लाइन से? सिंपल है बात, आगे बढ़ाओ। कहता है ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकेम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट्स। The damaged boiler is sold for 2,000. Prepare the machinery account for 5 years. तो वो कहता है 5th ईयर में क्या हुआ? बॉयलर खराब हो गया और बाद में 2,000 का बेच दिया। तो वो अगर समझदार हो तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, SLA मेथड में भी वही कर रहा था। मैं 1 लाख की एक मशीनरी मानूंगा ही नहीं, मैं क्या मानूंगा? बॉयलर को 10,000 का अलग मानूंगा, 90,000 की मशीन अलग मानूंगा। बस मेरा काम आराम से हो जाएगा। फिर जैसे ही मैं 2 मशीन मानूंगा आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी पता क्या है? डेट ही नहीं है। पता नहीं तुम क्या नोटिस कर रहे हो, डेट ही नहीं है, डेट गायब है। अब सुनो जी क्या करना बाबू, 5 सालों के लिए मशीनरी अकाउंट बनाने को कहा। ठीक है जी, मैं तो ऐसे लिख दूंगा, फर्स्ट ईयर यहां क्लोज हो रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड वन, फोर्थ वन और बेटा 5th वन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लिख दिया 500 साल, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं समझा रहा हूं बाबू। पहले साल 2 मशीन खरीदी, एक बॉयलर 10,000 का और एक बची हुई मशीन 90,000 की। उसने कहा था 1 लाख की मशीन है इंक्लूडिंग बॉयलर ऑफ 10,000, तो मैंने 10,000 का बॉयलर अलग कर दिया, 90,000 की मशीन अलग कर दी। ठीक है पुत्र बाबू, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, इस पर भी इस पर भी, 10,000 पे 1,000, 90,000 पे 9,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा यहां बॉयलर कितने का बचा? 10 में से 1 गया 9, मतलब डेट 900। खाली बॉयलर बॉयलर सोच लेते हैं। यहां कितना बचा? 81। 81 पे डैप लगा 810,
यहाँ पर बचा होगा 7290, यहाँ कितना लगा 729, यहाँ बचा होगा 6561। अब सुनो, उसने कहा इन द फिफ्थ करंट ईयर बॉयलर बिकेम यूजलेस, फिफ्थ करंट ईयर में बॉयलर यूजलेस हो गया और बाद में डैमेज हो गया, उसका कोई वाइटल पार्ट 2000 में बेच दिया। यार फिफ्थ ईयर में बहुत बड़ा साल है, कब, कोई डेट ही नहीं बताई, तो बेटा मान लेंगे बिगिनिंग में ही खराब हो गया, यानी कि इस साल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं, यानी कि 6561 का बॉयलर 2000 में बेच दिया, यानी कि मेरा लॉस कितना है 4561। समझ आई बात? और बाकी वे पूरा डेप चलता रहेगा। 90,000 पे 9 का डेप लगा, 81,000 पे डेप लगा 8100, 72,900 पे डेप लगा 7290, 65,610 पे डेप लगा 6561। अब देख लो जो आएगा, ये वैसे याद हो जाते हैं आपको। अगले साल डेप लगा होगा 5905। यहाँ बैलेंस सीडी आ जाएगा 5314, एक तो लॉस आ जाएगा 4561 का, एक बैलेंस सीडी आ जाएगा। और ये चीज अगर कंफर्म करनी हो मुझे, देखो बेटा फिफ्थ करंट ईयर लॉस आ गया और बैलेंस सीडी भी वही आ गया जो हमारा। क्लियर है उज्जवल जी? कितनी वीडियोस हो, फिर तो समझ आ ही रहा होगा ये, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा फिर ये। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बात है, शायर बनाना पड़ेगा अब तुम्हें भैया, पढ़ना सी। कहता है लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1st of October 15, depreciation is provided 10% WDV on 1st of January 18, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 6,000 on the same date. A new machinery at a cost of 15,000 were purchased. Write up the machine account for 4 year, account 31 मार्च को बोलते हैं बेटा। अगेन इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नया नहीं, एक मशीन खरीदी 40,000 की, कहता है बाद में इसका 1/4 मशीनरी खराब हो गई और वो बेच दी 6,000 की, तो पहले ही 1/4 अलग कर दो, 10,000 की मशीनरी अलग कर दो, 30,000 की कर दो अलग, दो मशीन हो गई। 10,000 वाली बिकेगी बाद में 6,000 की, देख लेंगे प्रॉफिट होगा ये लॉस। एक नई मशीन ली और खरीद ली 15,000 की, और कुछ भी नया नहीं है। 15 यहीं करो, नंबर लाइन बनाओ, एक पास से नंबर लाइन चेक करा दो सर, ठीक है जी। नंबर लाइन बनाने के बाद पहले नंबर लाइन चेक कराना, फिर मशीन अकाउंट बनाना, करना शुरू करो। रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।